कि पारस जी गए थे अमित शाह से मिलने और उन्होंने कहा कि भैया आप जहाँ से सांसद हो वहाँ काम करो अपने क्षेत्र में, इधर उधर की चिंता में क्यों आप। चिराग चचा भतीजे के विवाद में पार्टी टूट गई। 5 सांसद एक तरफ हो गए, अकेले चिराग हो गए। चिराग लगातार हाजीपुर के लिए दावेदारी कर रहे हैं कि पिताजी की राजनीतिक विरासत हम संभालेंगे, मेरी माँ लड़ेगी। झगड़ा इसी का है ना। और पारस जी वहां से सांसद हैं, तो अभी चुनाव के पहले देखिए, अभी मुझे नहीं लगता है कि तय करना है बीजेपी को कि अंतर हाजीपुर से लड़ेगा कौन। और उन्होंने कह दिया कि भाई जो हमारे साथ थे सभी को अभी क्या कहें, पहले दुकान बंद कर देंगे क्या कि जो मेरे साथ 5 आए थे उसमें किसी का टिकट कट सकता है। अब वो नवादा से आपको याद होगा कि अमित शाह गए थे, वहां याद कर दिया था कि नवादा हम खुद लड़ेंगे। सवाल केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस को लेकर होगा। हाल में उन्होंने अपनी पार्टी के नेताओं के साथ बैठक की, प्रकोष्ठों के पदाधिकारी थे, पार्टी के दूसरे पदाधिकारी थे, और ये तय हुआ कि पार्टी 28 नवंबर को अपना स्थापना दिवस समारोह हाजीपुर में मनाएगी। छेवट मैदान है कोई हाजीपुर में, वहीं पर पार्टी अपना स्थापना दिवस समारोह मनाएगी। तो जाहिर है इसके मायने यही है कि चूंकि अब तक स्थापना दिवस समारोह तो पार्टी दफ्तर में मनता था, तो पशुपति पारस उस दिन से हाजीपुर से अपने चुनावी अभियान का आगाज करने जा रहे हैं। बीजेपी के फैसले का इंतजार उन्होंने नहीं किया है कि हाजीपुर सीट को लेकर बीजेपी क्या फैसला लेती है। वो अपना चुनावी अभियान शुरू करने जा रहे हैं। दूसरी बड़ी बात उन्होंने कही है कि हमारी पार्टी का जो सांसद जहां से चुनाव जीता है वो वहीं से चुनाव लड़ेगा। तो सिटिंग सीटों पर भी दावेदारी ठोक दी है। कैसे देखते हैं? देखिए, वो अभी तो चुनाव में घोषणा नहीं हुई है, और आपके साथ चर्चा में मैंने एक बात कही थी एक दिन कि पारस जी गए थे अमित शाह से मिलने और उन्होंने कहा कि भैया आप जहाँ से सांसद हो वहाँ काम करो अपने क्षेत्र में, इधर उधर की चिंता में क्यों आप। चिराग चचा भतीजे के विवाद में पार्टी टूट गई। 5 सांसद एक तरफ हो गए, अकेले चिराग हो गए। चिराग लगातार हाजीपुर के लिए दावेदारी कर रहे हैं कि पिताजी की राजनीतिक विरासत हम संभालेंगे, मेरी माँ लड़ेगी। झगड़ा इसी का है ना। और पारस जी वहां से सांसद हैं, तो अभी चुनाव के पहले देखिए, अभी मुझे नहीं लगता है कि तय करना है बीजेपी को कि अंतर हाजीपुर से लड़ेगा कौन। और उन्होंने कह दिया कि भाई जो हमारे साथ थे सभी को अभी क्या कहें, पहले दुकान बंद कर देंगे क्या कि जो मेरे साथ 5 आए थे उसमें किसी का टिकट कट सकता है। अब वो नवादा से आपको याद होगा कि अमित शाह गए थे, वहां याद कर दिया था कि नवादा हम खुद लड़ेंगे। याद है ना। जी बिल्कुल। अमित शाह मुंगेर भी गए थे। वहाँ मुंगेर में ललन सिंह सांसद हैं, तो मुंगेर में तो भाजपा की प्रतिष्ठा दांव पर है। मतलब ललन सिंह को कठिन चुनौती देना, मैं हराने की बात क्यों कहूं, लेकिन हाँ भाजपा तो चाहेगी कि वो नहीं, हर हाल में उनको वहाँ हराया जाए, उनको मुंगेर में रोका जाए। तो इसलिए अभी कुल मिला जुला करके जो पशुपति पारस जी का जो दावा है वो अपनी दावा में मजबूती है और स्वाभाविक भी है, और अंततः तय होना है, बीजेपी को तय करना है अभिषेक जी कि हाजीपुर से लड़ेगा कौन। और फिर यदि चिराग को, मुझे तो ये खबर है कि दोनों को 3-3 में बढ़ जाएगा, दोनों को 3-3 सीटें मिलेंगी। और अब वो सभी 5 हैं क्या उनके साथ, पारस के साथ रहेंगे क्या अंतिम में। अब वो अभी चिराग को है कि उसको अपना रामचंद्र पासवान जी का जो नहीं, एक बार हमारी बात हो रही थी कुछ महीने पहले, खगड़िया से जो सांसद है महबूब अली कैसर, तो उन्होंने कहा, उन्होंने बड़े स्पष्ट तौर पर कहा और बिल्कुल ऑन द रिकॉर्ड कहा कि मुझे जहां से टिकट मिलेगा मैं उसके साथ हूँ। ये बात उन्होंने कही। बहुत ईमानदारी की बात उन्होंने। ये वो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहे हुए और उनकी भी राजनीतिक विरासत, उनके पिताजी चौधरी महबूब तो बहुत जमीनी, बहुत प्रतिष्ठित नेता थे। तो महबूब अली कैसर ने एकदम ईमानदारी की बात की कि भाई जिसके लिए वो राजद कह देगा कि भाई हमारे टिकट पर आप लड़ो, तो क्या वो तैयार नहीं होंगे क्या कांग्रेस को भी यहाँ खगड़िया मिल जाए। जैसे किशनगंज एक सीट आप बता रहे थे, तो चौधरी महबूब अली कैसर क्या कहेंगे कि हमको नहीं चाहिए खगड़िया। पटना साहिब हमारी जो कंस्टिट्यूंसी है वो कांग्रेस को दी जाती है, मालूम है कि ये मजबूत गढ़ है बीजेपी, तो जीतने के लिए थोड़ी जगह खाना पूर्ति के लिए। शत्रुघ्न सिन्हा जब पिछली बार लड़े थे तो वो जाके सदाकत आश्रम में कह रहे थे कि भाई हम तो राजद के टिकट लालू जी ने भेज दिया यहाँ। तो कुछ ऐसी सीटें होती हैं जो कुल मिला जुला कर हाजीपुर की जो आपने चर्चा की है, तो चचा भतीजा का जो ये राजनीतिक विवाद है बीजेपी को तय करना है, और स्वाभाविक रूप से पारस वहाँ से सांसद हैं, तो क्यों कहेंगे कि हम यहाँ से नहीं लड़ेंगे। अंतिम तक उनको कहना चाहिए और लड़ेंगे भी, लड़ना चाहिए भी। इसी लड़ाई में तो देखिए पार्टी की हालत ऐसी हो गई है। क्या चिराग पासवान इतने जरूरी हैं मौजूदा वक्त में भारतीय जनता पार्टी के लिए
कि पशुपति पारस की सिटिंग सीट, जहां मूंछ की लड़ाई बनी हुई है, हाजीपुर सीट कम से कम, बाकी सिटिंग सीटों की बात छोड़ देते हैं, वो छीनकर चिराग पासवान को दे दे। हम छीनने उनने की बात नहीं करेंगे। चिराग का एक परसेप्शन बना हुआ है कि उनके स्वजातीय वोट रामविलास पासवान जी के सुपुत्र हैं, और एक परसेप्शन ही बना हुआ है कि जो पासवान जाति का वोटर है वो चिराग के करीब है, और वो उनके कहने पर वो जिस तरह से रामविलास पासवान का चलता था वो, और एक अपना परफॉर्म किया है चिराग ने सचमुच एक सांसद के रूप में, और रामविलास जी के नहीं रहने के बाद वो एक छवि बनाई है उसने चिराग ने, तो उसका लाभ मिल रहा है। और वो मजबूरी आप कहेंगे, आप तो 3 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव हुए बिना उस पोल में आए हुए। एनडीए में तब चिराग गए नहीं थे, लेकिन खुले तौर पर घोषणा की और चिराग चुनाव प्रचार में भी मदद की, और वहाँ पार्टी को अच्छी कामयाबी भी मिली। कुल मिला-जुलाकर इसको मजबूरी नहीं कहते हैं, लेकिन एक समझ है कि चिराग के साथ रहना, तभी तो आपने देखा कि चिराग एनडीए में, चचा पहले से हैं वहाँ, मंत्री हैं, तभी शामिल हुए और प्रधानमंत्री ने पूरा गले लगाया, उनको शाबाशी दी। गले तो लगाए, अपने चचा भतीजा से उस तरह से मिले थे। तो दोनों चचा भतीजे का ये अंततः विवाद बीजेपी को ये खत्म करना है। और अभी मुझे नहीं लगता है कि देखिए पारस कल ये परिस्थिति आ जाए, एकदम कल्पना से परे बात मैं कर रहा हूँ। अब चिराग 2 जगह से लड़ेंगे क्या? मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। और माँ वहां से लड़ने के लिए अभी उनमें पात्रता है क्या? इसकी भी चर्चा आपने की थी अपने एक संपादक जी के उस न्यूज के हवाले आपने की थी, तो उसकी चर्चा हो चुकी है, लेकिन अभी एक खींच है ना। और मुझे याद नहीं है उस पूरी चर्चा के बाद या हाल के दिनों में फिर चिराग पासवान ने ऐसा कोई दावा नहीं किया है कि मेरी माँ यहाँ से चुनाव लड़ेगी। चिराग को समझ है ना, चिराग को तो वस्तुस्थिति की जानकारी है कि वो स्थिति है क्या। अब चिराग की माँ जो है वो, जैसे रामविलास जी राज्यसभा चले गए थे, एक बात बन जाए और ये चचा भतीजा के इस विवाद को ले यदि पार्टी ही तय कर दे कि भाई रामविलास जी की धर्मपत्नी को हम राज्यसभा भेज देंगे, आप लोग आपस में मत लड़ो, तो क्या वो आपत्ति होगी क्या चिराग को? ये लड़ने का एक फायदा तो होगा ना। देखिए एक बात मैं मानता हूँ कि चिराग का एक जो परसेप्शन बना है स्वजातियों में वो है, और वो कहीं ना कहीं पारस पर भारी पड़ते हैं। ये एक है स्थिति, इसलिए उसका लाभ चिराग को मिल रहा है। तो चलिए देखिए, चाचा और भतीजा दोनों के बीच तलवारें तनी हुई है हाजीपुर सीट को लेकर। पशुपति पारस हाजीपुर सीट से चुनावी अभियान का आगाज करने जा रहे हैं, और इन सब सवालों पर बिहार के जाने माने पत्रकार अरुण पांडे सर से बातचीत, इस चर्चा में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।